क्लास सेकंड सब्जेक्ट हिंदी। और आज का हमारा प्रकरण है लिंग। आज हम पढ़ेंगे लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं और हम लिंग को वाक्यों में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे लिंग किसे कहते हैं। परिभाषा: शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति की जानकारी होती है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति की जानकारी होती है उसे हम लिंग कहते हैं। हम कुछ उदाहरणों से इसे समझेंगे। जैसे हमने कहा राम गाता है। अब हमें शब्द समझ में आया, राम गाता है। तो जो शब्द हमारा होगा गाता है, तो हो सकता है राम लड़की का भी नाम हो, लड़के का नाम हो। वैसे तो ज़्यादातर नाम राम लड़के का ही होता है। तो हम यहाँ से समझ जाएंगे कि जो राम गाता है, राम क्या है, ज़्यादातर लड़के का ही नाम होता है। और जब हमारा जो क्रिया है गाना, इससे हमारा और ज़्यादा ये सही से समझ में आ जाता है कि ये किस रूप को दर्शा रहा है, पुरुष रूप को या उसके स्त्री रूप को। तो ये हमारे पुरुष जाति को इंडिकेट कर रहा है या उसके रूप में दर्शा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा पुरुष जाति राम। तो राम गाता है, जिससे हमें पता चल गया ये क्या है, पुल्लिंग को दर्शा रहा है। और मोरनी नाचती है। तो मोरनी हमारी स्त्री जाति को संबोधित कर रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति के बारे में जानकारी दे रही है। तो इसे हम लिंग कहेंगे और बेसिकली हम इसे स्त्रीलिंग कहेंगे, जिससे हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो हम समझ जाएंगे ये हमारे स्त्री जाति को दर्शा रही है। अब लिंग के प्रकार, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग के प्रकार हिंदी में हमारे लिंग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा पुल्लिंग और दूसरा होता है हमारा स्त्रीलिंग। अब समझेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जैसे नाम से समझ में आ रहा है, पुरुष जाति का बोध कराता हो। स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराता हो उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। अब पुल्लिंग में हमारा आ जाता है किसी व्यक्ति का नाम, जिसे हम पुल्लिंग कहेंगे। जैसे भाई, उदाहरण पुल्लिंग के भाई है, बकरा, चूहा, राजा आदि। और स्त्रीलिंग में हमारे उदाहरण हो जाएंगे बहन, बकरी, चूहा और रानी। अब यहाँ से समझ में आ जाएगा कि ये जो शब्द हैं ये अलग अलग जाति को दर्शाते। जैसे ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है, ये स्त्री जाति का बोध करा है। तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। अब हम एक बार और इसे दोबारा से अच्छे से समझ लेंगे। लिंग क्या है, शब्द के जिस रूप से, जैसे राम है, मोरनी है, इन शब्दों से हमें पता चल जाता है कि ये किसी न किसी जाति की जानकारी दे रहे हैं, तो जिसे हम लिंग कहते हैं। अब लिंग में भी दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जब पुरुष जाति का बोध होता है तो उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग जब स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब उदाहरण में हम ये भी समझ सकते हैं, जैसे मोर नाच रहा है, मोरनी नाचती है। तो यहाँ पे मोरनी आपकी स्त्री जाति की हो जाएगी। राम गाता है, राम पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो ये पुल्लिंग में आ जाएगा। वैसे ही ये अलग अलग होते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि ये किस जाति को दर्शा रहा है। बहुत सारे उदाहरण इसमें हैं जिससे हम और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे गुड़िया है, मुर्गी है, औरत है, बहन है। आप अपने घर में भी, आपके घर में जितने सदस्य हैं उनसे भी उनकी जाति का बोध कर सकते हैं, उनके बारे में और समझ सकते हैं। आपके घर में और कुछ चीज़ें होंगी तो जिससे भी आपको समझ में आ जाता है। जैसे कि हम आसपास हमारे
बकरा है, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, चूहा है, मोरनी है, इनसे हमें समझ में आ जाता है अलग अलग करके कि ये किस जाति को दर्शा रहे हैं, जिससे समझने में और आसानी होगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे कि लिंग क्या है और लिंग के प्रकार। अब आप कुछ अभ्यास करेंगे जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा।